वसुदेवसुतं देव कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युज्यन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिदद्यति सिद्धये यत्तामपि सिद्धानां कश्चिन्मा वेत्ति तत्त्वतः। अर्थात भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे पृथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यावहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूँगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। देखिए, पहले के 6 अध्यायों में जीव आत्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। मन को भगवान पर एकाग्र करना ही सर्वोच्च योग है। जब मन पूर्णतया भगवान पर एकाग्र हो जाएगा तभी मनुष्य परम सत्य को जान सकता है, अन्यथा नहीं। भगवान ही पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है और इसी में ही मनुष्य को सारी अनुभूति होती है। तरह तरह के योग भगवान तक पहुँचने की सीढ़ी हैं। भगवान पर ध्यान की एकाग्रता करने के लिए नवधा भक्ति का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें श्रवणम अग्रणी तथा महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं है, अतः उनसे सुनने का जिसे सौभाग्य प्राप्त होता है वह पूर्णतया कृष्णमय हो जाता है। वैदिक साहित्य से भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवद गीता से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है। जो भी मनुष्य भगवान के विषय में सुनता है उस मनुष्य के लिए वे मित्र की तरह काम करते हैं। जो भक्त लगातार उनकी लीला का श्रवण करता है उसको वे शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार भक्त अपनी सोई हुई भक्ति को फिर से पा लेता है। ज्यों-ज्यों वह भगवान के विषय में सुनता जाता है त्यों-त्यों वह भगवत भक्ति में स्थिर होता जाता है और जब उसकी भक्ति विकास की तरफ जाती है तब वह रजो तथा तमो गुणों से मुक्त हो जाता है और भौतिक लोभ भी कम हो जाते हैं। जब ये कलमश दूर हो जाते हैं तो भक्त शतोगुणी बन जाता है। भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है और ईश्वर तत्व को पूरी तरह जान लेता है। अतः भगवान श्री कृष्ण से सुनकर या महाभागवत उनके भक्तों से सुनकर ही ईश्वर तत्व को जाना जा सकता है। अब पूर्ण ज्ञान क्या है? पूर्ण ज्ञान होने पर यह प्रत्यक्ष जगत और इसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों के उद्गम सम्मिलित हैं। यह दिव्य ज्ञान है। भगवान उपर्युक्त ज्ञान पद्धति बताना चाहते हैं क्योंकि अर्जुन उनका विश्वासी भक्त तथा मित्र है। भगवत भक्त द्वारा
पूर्ण ज्ञान का लाभ भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा से ही किया जा सकता है। अतः मनुष्य को इतना तो बुद्धिमान होना ही चाहिए कि वह संपूर्ण ज्ञान को जान सके, जो समस्त कारणों का कारण है और समस्त योगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है। जब समस्त कारणों के कारण का पता चल जाता है तो सभी ज्ञेय वस्तुएं ज्ञात हो जाती हैं और कुछ भी अज्ञेय नहीं रह जाता। मनुष्यों की विभिन्न कोटियां हैं और हजारों मनुष्यों में शायद कोई बिरला ही यह जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है और परम सत्य क्या है। ज़्यादातर मानव आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन में लगा रहता है। मुश्किल से कोई बिरला ही दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। भगवान तो केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा ज्ञेय हैं जो भक्त हैं। कृष्ण भगवान समस्त कारणों के कारण एवं आदि पुरुष गोविंद हैं। अभक्तों के लिए उन्हें जान पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि अभक्तगण यह घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, किंतु वे इस पर चलते नहीं। यदि भक्ति मार्ग इतना सुगम है जितना अभक्तगण कहते हैं, तो फिर वे कठिन मार्ग को क्यों चुनते हैं? वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। जब विधि विधानों के अनुसार दृढ़ता पूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है तो मातक दार्शनिक इस मार्ग से गुमराह हो जाते हैं। कभी कभी बड़े देवता भी भगवान के विषय में भ्रमित हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि कोई भी मुझे उस रूप में तत्वतः नहीं जानता जैसा मैं हूँ, और यदि कोई जानता है तो ऐसा महात्मा बिरला ही होता है। अतः भगवान की भक्ति किए बिना कोई भगवान को तत्वतः नहीं जान पाता, भले ही वह महान दार्शनिक या विद्वान क्यों न हो। केवल शुद्ध भक्त ही परमात्मा के अचिंत्य गुणों को सब कारणों के कारण रूप में उनकी सर्वशक्ति, मत्ता तथा ऐश्वर्य, उनकी संपत्ति, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के विषय में कुछ कुछ जान सकता है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों पर दयालु होते हैं। भक्ति रसामृत में लिखा है कि कुंठित हृदयों के द्वारा भगवान को तत्वतः नहीं समझा जा सकता, किंतु भक्तों द्वारा की गई अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर वे भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं। जय श्री कृष्ण।